क्या हालचाल आपके? आज एक मुलाकात मशहूर आंदोलनकारी श्री प्रताप सिंह साईं जी के साथ। उनसे हम जानेंगे कि उनका जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में में जो उन्होंने कार्य किया, जो संघर्ष किया, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं सीधा आपको प्रताप सिंह साईं जी के पास ले चलता हूँ और हम शुरुआत करेंगे उनकी जो स्टूडेंट लाइफ है वहाँ से लेकर के आज तक के जीवन के बारे में। हाँ, साईं जी। अ, साईं जी, हाँ, आप अपने बारे में ज़रा बताएँगे शुरुआत से कि आपकी जो शुरुआत की जो पढ़ाई है वो कहाँ से हुई है और उसके बाद आप कैसे राजनीतिक जीवन में आए? धन्यवाद दीजिए। मैं 1975 में हुँ, हुँ। हाई स्कूल तक बगवाली बोखर इंटर कॉलेज दोराहाट में पढ़ा, बगवाली बोखर में पढ़ा और उसके बाद 76 में दिल्ली आ गया। हुँ, हुँ। दिल्ली आते ही मैंने सबसे पहले अपनी, क्योंकि मेरे पिताजी यहीं रहते थे, बिल्कुल। तो उनके साथ ही मैंने अकबर होटल में नौकरी करी। हुँ, हुँ। और अकबर होटल के बाद मुझे अचानक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बुलावा आया नौकरी का। बिल्कुल। तो मैं 1 नवंबर 1977 को मैं उनके पास मतलब नौकरी ज्वाइन करी। बिल्कुल। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई करी। बिल्कुल। पढ़ाई में बार इंटर किया ऑल इंडिया बोर्ड से, फिर ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म की। ओह! अच्छा, जर्नलिज़्म में आपका डिप्लोमा है। अरे! फिर तो बात काफ़ी पढ़े लिखे हैं आप। ओके, ओके। और फिर आपका जो सामाजिक जीवन है हाँ, समाज में सामाजिक जीवन यह है कि मैं जब गांव में था तो काफ़ी एक्टिव था और काफ़ी अच्छे सरोकार थे हम। पानी की जो समस्या सारे गांव की होती उनके लिए लड़ते रहते थे। तो मेरे गांव के लोगों ने, दिल्ली में जो लोग रहते थे, उन्होंने टोटल गांव नवयुवक समिति बना करके बिल्कुल। गांव के विकास के कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए थे। शुरुआती दौर में मैं उन्हीं लोगों के साथ मैंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम करने का फैसला किया। बिल्कुल। और बहुत काम किया भी। जब दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद नौकरी पहले लग गई मेरी। बिल्कुल। उसके बाद हमने पर्वतीय समाज कल्याण परिषद एवं कला संगम, जहाँ हम रहते थे, आज भी 1000 गज का मंदिर और उसका प्रांगण है। हाँ जी। तो उसके लिए काम करना शुरू किया। वहाँ रामलीला से लेकर के सोमनाथ मेले से लेकर के बहुत सारे आयोजन किए। और हमने 1000 गज जमीन जो डॉक्टर अम्बेडकर थाने की के बगल पे है, वहाँ पर महाकालेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की। हाँ जी। वो हमारे एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी था कि उत्तराखंड के लोग अपनी जमीन पे अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए काम कर सकें, ऐसा हमारा मनोबल बहुत अच्छा मानना था। उसके ये दायरा चल ही रहा था। सेवा समिति में भी काम कर रहा था, पर्वतीय समाज कल्याण पर्व में भी काम कर रहा था। इसी दौरान 1978 में दिल्ली के बोट क्लब पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा गया था। एक मिनट बस। क्लब पे जो अध्ययन हुआ था, उसके बारे में आप बताएंगे जहाँ से आपकी उसका नेतृत्व त्रिपन सिंह नेगी, सांसद टिहरी, अच्छा। प्रताप सिंह नेगी सांसद पौड़ी, अमरिंदर शाह और उत्तराखंड से आए हुए काशी सिंह गहरी, विपिन त्रिपाठी, ये सारे लोगों के साथ मेरा वहाँ पर परिचय हुआ। ओके। और उत्तराखंड राज्य को अलग बनाने की बात हमारी समझ में आई और हमने संकल्प लिया कि हम इसके लिए लगातार संघर्ष करेंगे जब तक राज्य न मिल जाए। तो इसके साथ ही मैं नौकरी के साथ साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया। अब 1979 में यूकेडी के गठन से पहले अच्छा, हम उत्तराखंड की जल जंगल जमीन की लड़ाई हमने इन लोगों के साथ मिलके काम करी, जिसमें डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी काम करती थी। हमने इनके साथ जा करके इनके कार्यक्रमों में, चाहे
वो नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, अच्छा। और बिंदु खता और टोंगिया में लैंड आंदोलन, अच्छा। और इस तरह से चिपको आंदोलन जो वनांचल जंगल काटने से रोकने का जो आंदोलन है उसमें भी भागीदारी करी। नशा नहीं रोजगार दो में भी भागीदारी करी। ओके। यानी संघर्ष वाहिनी के हर कार्य के साथ आगे बढ़ता, आपने प्रतिभाग करना शुरू कर दिया। प्रतिवाद करना शुरू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस दौर में ये काफ़ी समय तक चीज़ें निकल गई। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। अच्छा, 1979 में हुआ गठन। हाँ। अच्छा, लेकिन तब हम यूकेडी में नहीं थे, हम संघर्ष वाहिनी के तब आप संघर्ष से जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमारा मानना था कि उत्तराखंड राज्य केवल सिंपल सा राज्य बनने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम सत्ता नहीं पर व्यवस्था बदलने की बात करते थे, क्योंकि हम कहते थे जब व्यवस्था नहीं बदलेगी हम सत्ता बदल के क्या करेंगे, बिल्कुल सही। उत्तराखंड का विकास कैसे होगा, जो संभव नहीं है। इस बात को लेके हमको संघर्ष वाहिनी के लोगों के साथ विचार मिले और उनके साथ खूब काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर आप जब ये दौर चलता रहा, लेकिन एक और था। हाँ। उत्तराखंड क्रांति दल के गठन के साथ ही हम कोशिश करते रहे कि उत्तराखंड के हर कार्यक्रम में अच्छा उत्तराखंड चले जाते थे। उसमें मेरे साथ यहाँ से हरिपाल रावत, एल.डी. पांडे और टी.टी. पांडे, अच्छा, ये लोग हुआ करते थे। जो हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी करीब करीब भागीदारी स्टार्ट कर दी थी। ओके ओके। और 1979 के बाद 80-81 ये दौर सब वही रहा कि हमने जल से जुलूस जहाँ भी यूकेडी के, चाहे वो पौड़ी में हो, चाहे वो टिहरी में हो, चाहे वो पिथौरागढ़ में हो, चाहे नैनीताल अधिवेशन हो, तो हम जाकर के अपनी बात रखते थे। अच्छा, तो दिल्ली से आप जाते थे? दिल्ली में से जाता था, और पहाड़ के जो लोग थे वो आपको वहाँ मिलते थे और उनसे फिर ये आगे मतलब ये उत्तराखंड जो बनाने की और उत्तराखंड को सुधारने की, उत्तराखंड तो तब था नहीं वैसे, ठीक है, मतलब पहाड़ को सुधारने की बात आप करते थे। हाँ जी, आगे सर। और उसके बाद हम जब 80 के दशक की बात करें तो हमने मंदिर का निर्माण किया। साथ में उत्तराखंड राज्य आंदोलन में संघर्ष वाहिनी के साथ मिलकर संघर्ष करना शुरू कर दिया था। तो फिर हम वन अधिनियम के खिलाफ भी संघर्ष करते रहे। ओके। तो इस तरह का जीवन रहा। लेकिन 86 में हम पौड़ी, पहले नैनीताल अधिवेशन में गए उत्तराखंड क्रांति दल के, फिर पौड़ी के अधिवेशन में गए। ओके। पौड़ी अधिवेशन में मुझे और हरिपाल रावत को बोलने का मौका मिला। अच्छा। मंच से बुलाने का मौका मिला, क्योंकि उस समय पौड़ी में के डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष एक मुकेश भट्ट थे। तो उन्होंने हमें यूकेडी वालों से कहा कि भाई ये लोग इतनी दूर से आए हैं और आपने कैसे। हमने पहली बार अपने भाषणों में उत्तराखंड क्रांति दल के अधिवेशन के सामने ही ये एक विचार रखा, क्यों ना हम दिल्ली या प्रवास की ओर आकर के उत्तराखंड राज्य आंदोलन के संगठन को बढ़ाए हैं। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए इस बात को उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने स्वीकार किया। अच्छा। जब काशी सिंह गहरी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो काशी सिंह गहरी ने अपने जब उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया प्रस्ताव आया हुआ है इन लोगों का, और हमसे कहा कि आप लोगों को इसमें पूरा सहयोग देना पड़ेगा। हमने कहा हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो उसके बाद जो 23 नवंबर 1987 की जो रैली है उसका कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जसवंत सिंह बेस्ट जी को उसका वो बनाया गया, संयोजक बनाया गया। और उनसे कहा गया कि क्योंकि वो विधायक थे यूकेडी के, तो उन्होंने आकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, सभी लोगों से जो चाहते थे सबको मिल करके 87 की ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने के लिए काम किया।
रैली का दिन निर्धारित किया यूकेडी के लोगों ने और जसवंत सिंह बिष्ट को संयोजक बना करके दिल्ली आए। हाँ। और यहाँ सब लोगों से मिल करके रैली की तैयारी करी। वो अपने आप में एक ऐतिहासिक रैली थी। 23 नवंबर 1987। अच्छा, ठीक है। हाँ सर, फिर उसके बाद क्या हुआ उस रैली के बाद? रैली का जो पहला लक्ष्य था, हजारों लोगों को एक मंच पर खड़ा करके उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व की बात को कहना, घर घर तक आवाज को उठाना। तो इस हम सफल रहे। और ये रैली कहाँ पे हुई थी साईं जी वैसे? दिल्ली में बोट क्लब पे। अच्छा, ठीक है। बोट क्लब पे रैली हुई थी। इसी रैली में खाना खिलाने के लिए जीवन शर्मा ने 10,000 रुपए का राशन खरीद के दिया। अच्छा। ताकि कोटला फिरोजा मैदान जहाँ रैली की रुकने की व्यवस्था थी वहाँ तक खाना बना के हमारे मंदिर से खाना बना के गया वहाँ। ठीक है। मंदिर आप ये वाला कह रहे हैं जो महाकालेश्वर महादेव मंदिर है? महाकालेश्वर महादेव मंदिर दक्षिण में। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, रैली से पहले हमने 21 तारीख को BR टमटा के नेतृत्व में अमर जवान ज्योति पर संकल्प यात्रा निकाली। अच्छा। हाँ, और उसमें बहादुर राम टमटा जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति का सहयोग रहा। रैली की सफलता के बाद उत्तराखंड के लोग तो चले गए, लेकिन हम दिल्ली में भी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष जीवन शर्मा को बनाया गया। अच्छा, सबसे पहले यूकेडी का। तो लेकिन हमारी दिशा अलग थी। हाँ। हम अलग काम करते थे। हम नैनीताल अधिवेशन, हमारा उन दिनों टोंगिया का कार्यक्रम चल रहा था, बिंदु खता का कार्यक्रम चल रहा था, लैंड आंदोलन चल रहा था। तो हमने लगातार, और नशा नहीं रोजगार तो आंदोलन चल रहा था। हाँ। और आपका जमीन लैंड आंदोलन चला। इस आंदोलन में व्यस्त थे। हाँ। 1989 में संघर्ष वाहिनी ने रेल रोको आंदोलन की घोषणा करी, जो अच्छा राज्य के पक्ष में था। उत्तराखंड राज्य के लिए दबाव बनाने के लिए रेल रोको आंदोलन की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली। मेरी ड्यूटी देहरादून लगाई। मेरे साथ वेद प्रकाश भदौला जी थे। अच्छा। हमने पूरा 1 महीने तक रैली की तैयारी करी और सबसे ज्यादा मार भी हमें उसी रैली में रेलवे पटरियों पर हमें प्रशासन ने बड़े जबरदस्ती से रोका। अच्छा। और पिटाई भी करी। लेकिन उसके बावजूद भी जलती हुई ट्रेन जो है वो देहरादून प्लेटफॉर्म पर आए। हाँ। और हम उसमें हमारे उत्तराखंड जो संघर्ष वाहिनी के लोग थे, हाँ। वो उसके बाद जब वहाँ का कार्यक्रम देहरादून रेल रोको के साथ साथ फिर हम तुरंत आकर के हमने ड्यूटी ये आपका पंत पर्यावरण संस्थान कटारमल में राजीव गांधी हुए थे, उनको काला झंडा दिखा के हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ से भी हमको गिरफ्तार करके नैनीताल में रखा जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। इस तरह के जो विभिन्न छोटे छोटे आंदोलन वो आप करते रहे अपने उत्तराखंड की जो राज्य की जो आवाज़ को प्रबल और मजबूत बनाने के लिए। 89 में उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में पूरा एक जनमानस खड़ा था उत्तराखंड का। और हमने भी संघर्ष वाहिनी से भी लोगों को मैदान में उतारा। इसमें डॉक्टर शमशेर सिंह, प्रदीप टमटा और इस तरह से कई लोगों ने राजनीति शिरकत की। लेकिन सफलता यूकेडी को मिली केवल 2 सीटों पे। हाँ। काशी नेहरी सांसद तो हार गए। हाँ। 700 वोटों से। हाँ। और लेकिन विधायक डीडी हार से जीत गए। ओके। हाँ, ठीक है। और तब तक जो ये, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन की हम बात करें, उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें, तो तब आप क्रांति दल में थे या नहीं थे? नहीं तब? अच्छा, तब आप संघर्ष वाहिनी में थे। ठीक है।
फिर एक सवाल उठा हाँ। कि क्यों ना हम सब लोगों को यूनाइट किया जाए। हाँ। उस मैं किसी काम से लखनऊ गया हुआ था, हाँ। तो वहाँ मेरी मुलाकात काशी सिंह हरी जी से हुई। हम 3-4 दिन साथ रहे और हमने यही विचार किया कि किसी तरह संघर्ष वाहिनी और यूकेडी एक आ जाए तो निश्चित है कि हमें और तरह से सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी। इस बात को लेके तो हरी जी ने कहा था कि इसकी पहल आप करो। तो फिर हम दिल्ली आए, लखनऊ से दिल्ली आए। दिल्ली आकर के मैंने खुद एक सोवियत कल्चर में एक मीटिंग का आयोजन किया तुम्हारे एडवेंचर टूरिज्म वाले में को लेकर के। उस दिन उस मौके पर हमने सबको, प्रताप बिष्ट को बुलाया, डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट को बुलाया, पीसी तिवारी को बुलाया और प्रदीप टमटा बुलाया और विपिन त्रिपाठी को बुलाया। सभी लोगों को दिल्ली बुला करके आमने सामने यूथ हॉस्टल में श्री ओके। अच्छा। यूथ हॉस्टल में मीटिंग हुई, वहीं रहने की व्यवस्था हुई, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। अच्छा 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 अच्छा। ओके। किसी कारणवश हाँ। समझौता नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से संघर्ष वाहिनी और यूकेडी का विलय मतलब नहीं हो पाया और अलग अलग ही रहे। हाँ। लेकिन इस बीच में विभिन्ना की तरफ से एक ऑफर आया कि आप दीदी चाहते हैं तो आप लोग अंदर आए। हाँ। 1995, हाँ, तो 89 से 91 में हाँ। यूकेडी के बैनर के नीचे बहुत सारे कार्यक्रम हुए। अच्छा। राजनीतिक हलचल हुई 89 दिल्ली में बहुत सारे कार्यक्रम। हाँ। अच्छा। और 91 में। हाँ। हाँ 92 ये बीच में लगातार आंदोलन चलता हाँ। था। पहाड़ की आवाज उठती रही, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग आंदोलन हो गया था, अलग अलग मंचों से आंदोलन बिल्कुल। की हाँ। शुरुआत हो गई। तो अब ये है कि अब हमें क्या करना था कि इसको कैसे आगे, कैसे बिल्कुल आगे बढ़ाया तो जाए। इस बीच में पौड़ी से उत्तराखंड क्रांति दल ने धरना स्टार्ट किया। अच्छा। वैसे मुद्दा तो आरक्षण का था। हाँ। कल में कौन कौन लोग थे? उसमें इंद्रमणि भटोनी जी थे, रावत जी थे, अच्छा। दिवाकर भट्ट थे, काशी सिंह हरी थे। ये सब लोगों ने पौड़ी में लाठीचार्ज हुआ 8 अगस्त को। अच्छा, 8 अगस्त। 8 अगस्त को 8 अगस्त कौन सा साल, कौन सा? 94। अच्छा अच्छा। ओके। हाँ। तो ठीक है। जब बाबा भटोनी को मेरठ मेडिकल कॉलेज में अरेस्ट किया हुआ था, हाँ। तो हम लोगों ने यहाँ पर विचार बनाया कि उनसे मिल लें। हाँ। और उसके बाद आगे की कैसी रूपरेखा निभानी है वो तय करेंगे। उसमें हम खीमानंद खुलबे और तुम्हारा ये त्रिलोक सिंह बिष्ट गुड़गांव वाले, हाँ। और एली पांडे, हाँ। और मैं 4 लोग उनको मिलने मेरठ गए। खीमानंद खुलबे जी साथ थे। वहाँ देखा कि भटोनी जी क्योंकि वो आने नहीं दे रहे थे। हाँ। जब हमने हल्ला गुल्ला किया तो भटोनी जी खुद ही गेट पे आ गए। अच्छा। बोला हमारे आंदोलनकारी आए हुए हैं, तुम इनको कैसे रोक सकते हो। हाँ। तो जब हम भटोनी जी से मिले, हाँ। तो भटोनी जी ने कहा कि शाही जी आप लोग तो आ गए हैं, लेकिन अब ये कैसे होगा, ये आंदोलन जो छिड़ गया है इसको बचाया कैसे जाए, इसको समेटा कैसे जाए। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप संघर्ष के लोग हो, आप आगे आइए इसमें। फिर मैंने वहीं से डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट को टेलीफोन किया। अच्छा। मैंने कहा जी मैं भटोनी जी के साथ हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, उनको बात करो। तो उन्होंने कहा कि हम मिल करके आंदोलन को स्टार्ट करना चाहते हैं जंतर मंतर से। हाँ। हमारी प्लानिंग ये है। तो डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट ने कहा बिल्कुल सही बात, इसमें पीछे रहने का कोई मतलब नहीं और हमारी ओर से सहमति है। अच्छा। तो भटोनी जी से आशीर्वाद लेते हुए हम 11 अगस्त को दिल्ली वापस आ गए। फिर हमने तय किया कि 15 अगस्त से हम धरना शुरू कर देंगे जंतर मंतर। अच्छा। ये तुम्हारा वहाँ पे बोर्ड क्लब पे। अच्छा। तो जब ये चीजें पार्लियामेंट, फिर क्या हुआ कि हम दिल्ली तो आ गए। हाँ। दिल्ली आने के बाद 15 को बैनर इसलिए नहीं हो गया कि इन्होंने जो बैनर बनाया यूकेडी के नाम से ही बना दिया, संघर्ष वाहिनी के नाम से नहीं बनाया। अच्छा। फिर हम लोगों ने कहा भाई ये तो
ठीक नहीं है, ये तो राजनीतिक बेईमानी है, जो भी है। फिर एक जॉइंट वो बना, बैनर बना। अच्छा, हाँ। और हम 16 अगस्त 1994 को मात्र 6 लोग अच्छा, ने उस धरने को स्टार्ट किया। अच्छा, 4 लोग जो हम मेरठ गए हुए थे, हाँ, उसमें मैं था, हाँ, और खिमानंद खुलवे थे, हम्म, और त्रिलोक सिंह बिष्ट थे, और लीलाधर पांडे थे, और सुरेश नौटियाल, और अच्छा, राजन नथुड़ी। ओके, ये 6 लोगों ने शुरुआत करी। लेकिन शुरुआत इतनी अच्छी हुई कि दूसरे दिन से करीब करीब सैकड़ों अच्छा, यंगस्टर्स आने लग गया। अच्छा, हाँ, और क्योंकि फिर उत्तराखंड की चिंता तो, पहाड़ की चिंता तो सबको थी, सबको सबके थी, दिलों में थी, सबको थी। और वो आग चारों तरफ जल भी रही थी। जल भी रही थी। तो पौड़ी का जो हाँ, लाठीचार्ज था, वो एक इस बात का सबूत है, उत्तराखंडी जहाँ भी था उसने उस समय रिएक्शन के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक जबरदस्त बात थी। ठीक है। अब जॉइंट बैनर बना और उसके बाद जो प्रदर्शन है उसकी शुरुआत जंतर मंतर से शुरू हुई, और इन 6, मतलब आपने जिन 6 लोगों का नाम लिया, वो लोग वहाँ पर बैठे, और उसके बाद फिर जनता का काफ़ी समर्थन हमें मिला, और बहुत सारे जो लोग हैं वो आने लगे। फिर क्या हुआ साईं जी आगे? 20 तारीख को उत्तराखंड जन मोर्चा के अध्यक्ष हमारे नेगी जी, हाँ, क्या जगदीश नेगी। जगदीश नेगी जी, हाँ, अपने पूरी फोर्स को लेकर के उन्होंने हमको ज्वाइन किया। जंतर मंतर हमारे मंच पर ही हम 2 संगठनों के बजाय 3 संगठन हो गए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। हमने उसका नाम रखा उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति। उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति, संचालन समिति, ठीक है। इसका ये बना करके यही बोर्ड को हमने लगाया कि ये किसी इंडिविजुअल न होके ये पूरे आंदोलन का, हाँ, बैनर रहेगा, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो 20 अगस्त को नेगी जी के आते ही हमने 21 अगस्त को प्रदर्शन किया, हाँ। 23 अगस्त को प्रदर्शन किया, अच्छा। फिर 31 अगस्त को, 30 अगस्त को बड़ा प्रोग्राम रखा। तो साईं जी इस दौरान तो आप जो 6 लोग थे, और उसके बाद जगदीश नेगी जी हो गए, तो ये लोग फिर वहीं रहते थे क्या पूरे दिन भर, कि कैसा होता था, कि मतलब आंदोलन कैसे चलता था? ये वाला आंदोलन था क्रमिक अनशन। हाँ, अच्छा, क्रमिक अनशन में कभी 25 लोग बैठते थे, कभी 30 लोग बैठते थे, कभी 15 लोग बैठते थे, 10 से ऊपर ही लोग हमेशा बैठते थे स्ट्राइक पे। और वो पूरे दिन भर बैठे रहते थे? पूरे दिन भर बैठे रहते 24 घंटा। 24 घंटा, अच्छा। तो आप लोग हो, ओके, ठीक है। फिर अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ये कार्यक्रम शुरू हो गया तो हमने 31 अगस्त 30 अगस्त को जबरदस्त रैली हुई, ठीक है। उस रैली के दिन बडूनी जी यहाँ आ गए थे एम्स में, अच्छा, उनको एम्स शिफ्ट कर दिया था मेरठ मेडिकल कॉलेज, हाँ। और दिवाकर भट्ट आए उस रैली में। दिवाकर भट्ट जी ने अपने ओजस्वी भाषणों से पूरा उसको रैली संबोधित किया, और जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ, काफी लोगों को चोटें आई। फिरोज शाह मैदान पे पुलिस ने घेर करके आंदोलनकारियों के साथ बड़ी बहुत ज्यादती भी की। अच्छा। इस प्रकार का लाठीचार्ज हुआ, और बहुत सारे जो आंदोलनकारी हैं या जो समर्थक थे उत्तराखंड के, उनको बहुत सारी चोटें आई। फिर उसके बाद क्या हुआ साईं जी? फिर काफी लोग गिरफ्तार भी हुए उस दिन। पुलिस ने पार्लियामेंट स्ट्रीट में, दूसरे थानों में लोगों को शिफ्ट किया, अच्छा। और लेकिन ये तो तय हो गया कि हजार लोग जंतर मंतर आने लग गए इस दौरान, और एक नया मूवमेंट शुरू हो गया, हाँ, राजधानी में, दिल्ली में, हाँ, बिल्कुल, दिल्ली में। तो उसके बाद कांग्रेस, बीजेपी, उत्तराखंड क्रांति दल, इन लोगों ने एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई, अच्छा। हम उसके पक्षधर नहीं थे, अच्छा। हम ये चाहते थे कि उक्रान संघर्ष कर रहा है, क्षेत्रीय ताकतें लड़ रही हैं, हाँ, तो उन्हीं को इसका माइलेज मिलना चाहिए, और तभी उसका विकास संभव हुई था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे लोगों ने उत्तराखंड उत्तराखंड संघर्ष समिति पर चल करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, और हम जंतर मंतर पे बैठे रहे, हाँ, कार्यक्रम देते रहे, अच्छा। पूरे पहाड़ों में हर काम में शामिल हुए, पूरे उत्तराखंड में,
जहाँ हम नहीं गए, मुझे नहीं लगा कि वहाँ कोई रैली हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का एक माहौल बन गया। तो ये जो आंदोलन है, अब इसकी जो पकड़ है वो दिल्ली में तो है ही है, पहाड़ में तो थी शुरू से ही, और फिर दिल्ली और उसके अलावा पूरे भारत देश में धीरे धीरे पूरे फैलने लगी। भारत क्या विश्व में। हाँ विश्व, ओके। तो आपको जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, मतलब मुझे लगता है विदेशों से भी फोन आते होंगे, विदेशों से भी विदेशों उस से प्रकार का समर्थन मिलता होगा। हमें तो हाँ ये पंजाब यूथ स्टूडेंट थे हाँ और कुछ असम के यूथ आए थे। हाँ हाँ। उन्होंने तो कहा था कि हम आपके लिए हथियारों की व्यवस्था करते हैं, आप इस लड़ाई को लड़ो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस मीटिंग में मैं, सुरेश सोनटियाल, काफी लोग थे। हाँ तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम अहिंसक बिल्कुल इसको नहीं होने बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। हाँ हमने उन लोगों को, वो जबकि फाइनेंशियल भी मदद करने हाँ को हाँ, तैयार सही थे, बात है, सही बात है। हर तरह से मदद करने को हाँ, तैयार थे, लेकिन हम इस हमने प्रकार की जो मदद, हाँ हमने उनको नकार दिया। हमने कहा ये उत्तराखंड की भूमि है, हाँ उत्तराखंड का आंदोलन है, हाँ ये हिंसात्मक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा हमारा बिल्कुल, अहिंसा हम के लोगों मार्ग ने पे जो हम फैसला चलेंगे। किया। हाँ उसके बाद हम्म, स्वयं संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे उत्तराखंड में संघर्ष हुए। हम्म, हम जंतर मंतर पर संघर्ष करते रहे हम्म, और जो उत्तराखंड के बाकी कार्यक्रम में भी हमने अहम भागीदारी निभाई। हाँ। और 2 अक्टूबर का 2 अक्टूबर 1994 की आप बात कर रहे हैं? 2 अक्टूबर 1994, 2 अक्टूबर से पहले हाँ हाँ हमने उत्तराखंड आंदोलन के लिए जो 2 अक्टूबर को गांधी लाल किले के पीछे ग्राउंड में हाँ और 2 रैली करने की हाँ घोषणा करी। बिल्कुल बिल्कुल। ये घोषणा छात्रों ने भी कर दी, हम्म, ये घोषणा संघर्ष समिति ने भी कर दी, ठीक है। और सभी लोगों ने किया। हाँ। एक बहुत बड़ी रैली की तैयारी लाल किले के पीछे पूरे उसमें टेंट लगा करके। अच्छा जबकि वो टेंट लगाने की जिम्मेदारी हमारी थी, अच्छा क्योंकि हम परमानेंट जंतर मंतर पर बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम लोगों ने क्योंकि हमने जंतर मंतर में 3 लोगों को संयोजक बनाया। पहले खीमानंद खुलबे उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से थे, तो उनको एक संयोजक वो बने। एक संयोजक मैं बना, क्योंकि मैं उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी की तरफ से था। और एक जगदीश नेगी, ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड जन मोर्चा बिल्कुल बिल्कुल को लेकर आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इस बीच में जितने भी संस्थाएं थी, हाँ जितने भी लोग थे दिल्ली में, मतलब दिल्ली की जितनी सब संस्थाएं, ने सब लोगों पूरी ने भागीदारी उस आंदोलन में निभाई। निभाया, बिल्कुल बिल्कुल। अब 2 अक्टूबर की घटना से पहले क्या होता है, 1 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में हादसा हो जाता है। हाँ रैली को रोकने के दौरान बिल्कुल। हमारी महिलाओं के साथ उनके साथ बड़ा अन्याय हाँ, जो और अत्याचार अभद्र हो व्यवहार गया। किया गया। लेकिन हमें क्लियर पता नहीं था। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे संचार की जो व्यवस्थाएं तो थी नहीं। यदि हमें ये घटना हो जाती, हम लाल किले के बजाय हाँ हम सबको मुजफ्फरनगर के लिए बिल्कुल बिल्कुल वहीं ले जाते हैं, वहीं ले जाते। जब हमें पता चला, तब तक यहाँ जो 1 अक्टूबर की रात की जो झगड़े थे, हाँ वो उत्तर प्रदेश हाउस में, हाँ कि वहाँ पर हमने रखा था कि भाई इसको व्यवस्थित तरीके से इस रैली को करेंगे। हाँ और लेकिन कई लोगों ने माना नहीं, हाँ क्योंकि संतनगर बुराड़ी में आंदोलनकारियों को रोकने का इंतजाम किए हुए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं रात भर तो वहाँ रहा, सुबह के समय वहाँ रहा। वहाँ से रैली बना करके हम लाल किला में जैसे पहुंचे, तो हमको देखा कि ये तो अराजकता हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग मनमर्जी माइक पे हाँ छीना झपटी कर रहे हैं। और आप कब पहुंचे, मतलब आप लाल किला कब पहुंचे? रैली को लेके पहुंचा सुबह 10-11 10-11 बजे। हाँ ठीक है। जो 11 बजे के लगभग पहुंचा, इतने जन सैलाब था, पैर रखने की पूरी दिल्ली में जगह नहीं थी। तो BBC लंदन ने का हमने सुना था कि उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर के नजदीक 17.5 लाख लोग पहुंच गए भाई। अच्छा, 17.5 लाख उस टाइम पे? ये BBC लंदन की अच्छा खबर है। हाँ बिल्कुल। हम फिर मंच पे आए, मंच पे बहुत कोशिश करी उसको कमांड करने की, व्यवस्थित करने की। व्यवस्थित करने की। और उसमें पूरन सिंह डंगवाल हो गए, बाबा इंद्रमणि बडोनी हो गए, काशी सिंह ऐरी हो गए, और कई लोग थे जिन्होंने उसको ठीक करने की कोशिश की। लेकिन उसके उत्तराखंड छात्र संगठन के लोग हो गए, एक्स सर्विसमैन
सोल्जर्स वाले हो गए, एसोसिएशन, हाँ बिल्कुल, हाँ उन्होंने भी कोशिश करी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वहाँ की अव्यवस्था रुकी नहीं। हाँ हाँ तो इसी बीच में तुम्हारे पुलिस ने आंसू गैस छोड़ने शुरू कर दिए, लाठीचार्ज शुरू कर दिया चारों ओर। हाँ हाँ तो मैं खुद मंच पे जाकर के मैंने माइक पे घोषणा करी कि हमें पार्लियामेंट घेराव के लिए जाना है, हाँ यहाँ माइक की लड़ाई न लड़े। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने माइक हाई अच्छा, आपने फेंक दिए। फेंक दिया आपने, सही बात है, सही बात मैंने कहा ये झगड़ा खत्म करें, हाँ, हाँ, हाँ। ये माइक का झगड़ा है, फिर हम आगे बढ़े। है। और ये घोड़ा करके मैं मंच से नीचे उतर गया। हाँ। नीचे उतर के हमने नीचे देखा हाँ। कि हमारे पान सिंह परिहार थे, हाँ मंच से नीचे उतर करके हम पार्लियामेंट की ओर आह्वान करके लोगों को देने कि हमें तो पार्लियामेंट पहुंचना है, हम यहाँ क्यों उलझे। तो जब मैं नीचे आया तो हमारे आगे पान सिंह परिहार थे, गंजेश सर वाले एक्सफौजी। हाँ। तो उनके सर से खून बह ओ रहा भाई, था। अच्छा। किसी ने उसको राइफल का बट्टा मार दिया था। तो इस बात को लेकर गुस्साए हमने हाँ वहाँ पर शुरू कर दिया आंदोलन तोड़। हाँ इसी बीच में डीसीपी आ गए अच्छा अपनी पूरी फोर्स लेके। हाँ उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया अच्छा और मेरे साथ 22 लोगों को गिरफ्तार। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। हमें दरियागंज की कोतवाली में रखा, फिर सराय रोहल्ला रखा, फिर हमें हरिनगर थाने में रात को बंद कर दिया। तो सारी स्थितियां इस तरह की हो गई थी कि ये भी पता नहीं था कि आंदोलनकारी हैं कहाँ, कहाँ और कैसे चल रहा है कैसे अभी चल सब रहा है। जगह भाई। हाँ जब सराय रोहल्ला पे देखा कि कम से कम हजारों लोग हाँ को अरेस्ट करके लाए हुए थे, हजारों। हाँ हाँ मेरा छोटा भाई गंगा सिंह भी हाँ हाँ उनमें था। हाँ लेकिन हम भी पुलिस कस्टडी में थे, हमको तो कोई छोड़ने का मतलब नहीं। हाँ ओके। तो हमें हरिनगर थाने से दूसरे दिन 30,000 ही लाया गया। 30,000 में हमारी जमानत करने की कोशिश करी, लेकिन 14 दिन के रिमांड में हमको जेल भेज दिया गया। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। जेल में भी 89 लोग मेरे साथ थे। अच्छा हाँ, तो मैंने कोशिश करी सबको खाना मिले, सबको सुविधाएं मिले। तो उसके लिए हमने, हमारे सांसद आए थे, जीवन शर्मा से पैसे लिए, हाँ दूसरों से पैसे लिए, ठीक है मिलाई के लिए जो आते थे उनसे हमने सबके लिए कच्छे, बनियान, तौलिए, सब, हाँ। टूथपेस्ट सबकी व्यवस्था करी। अच्छा 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 हाँ। और मैं 12 दिन करीब तिहाड़ में रहा। अच्छा, आप रहे 12 दिन तक। 12 दिन तिहाड़ में रहा। और मेरी जमानत के दिन तो ये हो गया कि सब रोने लगे। अच्छा 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 हाँ जिनकी जमानतें नहीं हुई, हाँ हाँ, सही बात है, सही कोई बात है, पौड़ी क्योंकि से था, कोई टिहरी से था, हाँ हाँ कोई अल्मोड़े से था, कोई हाँ। दूर दूर से लोग बिल्कुल फंसे हुए बिल्कुल। थे। और दिल्ली में तो आई मीन आपकी लोग की जान पहचान थी और आपको सब जानते भी थे, तो इस कारण उनको ये लगता था कि आई मीन ये इंसान जो कि हमारा सब कुछ ख्याल रखता है, आज इनकी जमानत होगी, ये चले जाएंगे और हम यहाँ रह जाएंगे, तो वो भी एक आई मीन दर्द था। बहुत बड़ा दर्द था। लेकिन उन्होंने मैंने बड़ा समझा बुझा करके हाँ। और उनकी मदद भी करी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं कई बार जेल मिलने गया उनको, हाँ हाँ, वो तो है ही। उनकी परेशानियों को देखने के लिए, जिसके पास जो नहीं था हाँ। उसको उसकी व्यवस्था करके आपने दी। व्यवस्था करी। बिल्कुल। ये 2 अक्टूबर की घटना रही। 2 अक्टूबर में जेल जाने के बाद हमारी जमानत हुई, तो फिर मैं उत्तराखंड चला गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्योंकि आंदोलन जहाँ जहाँ धीमा पड़ रहा था, हाँ। हमने उसको तेज करना था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 96 में। हाँ फिर 96 में इलेक्शन हुए। हाँ उत्तराखंड क्रांति दल समेत सभी लोगों ने इलेक्शन न लड़ने की घोषणा अच्छा, कर दी। इसका विरोध किया, इलेक्शन का विरोध किया कि राज्य पहले चाहिए, हाँ, तब उसके हम बाद हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। वो हमारी राजनीतिक भूल गलती थी, भी आप ये हो समझ लिए। हाँ बिल्कुल, उसको बहुत बड़ी भूल कहा जा सकता है ये हाँ, बहुत उत्तराखंड बड़ी क्रांति भूल दल का, क्योंकि उस टाइम पे, उस और समय पे फिर 1995 में हाँ हमने ये तय कर लिया था कि हम एक ही संगठन बनाएंगे। अच्छा तो मैं, सुरेश नौटियाल, राजेंद्र तुड़ी, एल.डी. पांडे, हाँ हम सब, ये डी.डी. पांडे और ये जितने की हमारा ग्रुप था, वो हमने यूकेडी चुना, संघर्ष वाहिनी छोड़ के यूकेडी ज्वाइन की। यूकेडी ज्वाइन किया। अच्छा 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 95 से मैं यूकेडी में अभी तक हूँ। ठीक है, एक मिनट।
पूरा आंदोलन आपने संघर्ष वाहिनी के बैनर तले उसमें आपने भाग लिया और उसके बाद 1995 में आपने फॉर्मली यूकेडी ज्वाइन करी। फिर उसके बाद आपने क्या किया साईं जी, उसके बाद का सफ़र, उसके बारे में आप बताइए ज़रा। यूकेडी ज्वाइन करते ही, क्योंकि मेरे को काशी नेहरी भी लाइक करते थे, विन त्रिपाठी भी लाइक करते थे, तो गुरुजी जी तो मुझे बहुत मानते थे। तो मैं ज्वाइन करते ही, ऋषिकेश ज्वाइन करते ही 1 घंटे के अंदर उन्होंने मेरी घोषणा कर दी थी, उन्होंने मेरे को केंद्रीय उपाध्यक्ष बना। अच्छा, उत्तराखंड क्रांति दल का। तब से अब तक लगातार उत्तराखंड क्रांति दल में हूँ। उत्तराखंड क्रांति दल के हर कार्यक्रम में भाग लेता हूँ, हर अधिवेशन में जाता हूँ और हर संघर्ष में उनके साथ हूँ और लगातार ये संघर्ष बिल्कुल ये जारी है। और इस दौरान साईं जी एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि आपकी ज़िंदगी का, वो ये है कि आपने एक इलेक्शन भी लड़ा उत्तराखंड में। उस इलेक्शन लड़ने के पीछे क्या सोच थी? हमारा मानना था कि इलेक्शन लड़ा मैंने 2017 में। इससे पहले हमारे मित्र हुआ करते थे, हमारे ये बेदुनियाल जी। बेदुनियाल बहुत विद्वान आदमी थे। उनका ये मानना था कि यदि हम लोग जो सक्षम लोग हैं, यदि सब लोग मिल करके आंदोलन में भी ना, इलेक्शन में भी यदि उतर जाएंगे, तो एक नई व्यवस्था नए तरह से वो होगा। तो उन्होंने, उनके ही दबाव में हमने 2017 का इलेक्शन लड़ा। लेकिन दुर्भाग्य था कि उसमें नोटबंदी, तालाबंदी सब ऐसे हो गया कि बिल्कुल कुछ करने की स्थिति में नहीं रहे। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि साईं जी, अब जैसे उसके बाद आप लोगों ने इतना बड़ा संघर्ष किया, यूकेडी ने किया और सभी बहुत सारे जो आंदोलनकारी हैं, आम जनता ने संघर्ष किया, उसके बाद 2000 में हमें राज्य मिला। ठीक है, तो राज्य, जिस प्रकार का राज्य आपको चाहिए था, क्या हमें उस प्रकार का राज्य मिला या फिर आप क्या चाहते थे? नहीं मिला। हमारा मानना था कि यदि राज्य अलग बनता है तो सारी हमारी वैधानिक व्यवस्थाएं अलग होंगी। बिल्कुल। हमें दर दर की ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पलायन से निपटेंगे, बेरोजगारी से निपटेंगे और अपने उत्तराखंड को एक कंस्ट्रक्टिव दिशा में ले जाकर हर घर तक उत्तराखंड नए राज्य की नींव जो है, हर घर तक उसकी वो जो विकास है, समृद्धि जो, वो सब तक पहुंचे। मतलब आपका ये था, हर आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचे, ऐसा मेरा मानना था। और इसी उत्साह के कारण हम लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। बिल्कुल। हम ये कोशिश करते थे किसी तरह उत्तराखंड राज्य बसे, क्योंकि जो हमने धक्के खाए हैं, हम पलायन के मार निपटी है, तो वो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के साथ न हो, ऐसा हमारा मानना था। इसीलिए इलेक्शन भी लड़ा, इसीलिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। भले ही हमें राज्य आंदोलन का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया। सही बात है। बिल्कुल। मैं उस पर तो फिर बाद में आऊँगा, उस प्रश्न में। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, आपकी जो मांग थी, मतलब उत्तराखंड राज्य यूकेडी की जो मांग था, उसमें गैरसैंण की जो राजधानी थी वो बिल्कुल केंद्र में थी। क्या वो जो गैरसैंण की जो राजधानी थी, उस जगह को मतलब उस जगह को चिन्हित करने का, उस जगह को आइडेंटिफाई करने का, क्या ये यूकेडी का वो था कि या बिल्कुल ये विचार? अच्छा। भले ही मैं उस समय यूकेडी में नहीं था, लेकिन मेरा, हमारे एक भैरव सिंह नेगी हुआ करते थे, हमारे रिश्तेदार। ठीक है। पन्नगर यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। अच्छा। और जसवंत सिंह बिष्ट के दोस्त थे। ठीक है। जो पूर्व विधायक जसदा के दोस्त थे। इन लोगों ने की तरफ से ये होता था कि ये उस पक्ष को रखते थे कि राजधानी कहाँ होगी, क्या होगी। बिल्कुल। तो 1991-90 के दौरान उन्होंने गैरसैंण में राजधानी के लिए एक जगह चिन्हित कर ली। और मुझे भी वहीं अल्मोड़ा जाके पता चला कि ये इस तरह से हो रहा है। उसके साईं जी, एक बात है, उसके पीछे वैसे क्या कारण था? क्या ये था कि वो बिल्कुल पहाड़ के केंद्र में थी और कुमाऊं और गढ़वाल मतलब जो है वो दोनों, क्या बोलते हैं, दोनों की जो दूरी थी वहाँ पे वो थी, ये था? या फिर क्या उसके केंद्र में क्या था, उस मतलब गैरसैंण के उसमें? गैरसैंण राजधानी बने उत्तराखंड की, ये हमारी एक तहे दिल से इच्छा थी, क्योंकि हम चाहते थे कि इस राज्य को बसाना। हमको पता था कि ये राज्य बसेगा, इसके लिए संसाधनों की भी जरूरत है। एक तरफ गंगोत्री, यमुनोत्री
हैं, दूसरी हाँ। तरफ बद्रीनाथ, केदारनाथ बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे तीर्थ हाँ। स्थल हमारे पास है। हाँ हाँ ऊपर बेदनी बुग्याल हाँ की तरह हमारे पास ट्रैकिंग हाँ। ठीक है, वो मतलब ठीक है, स्पेस है। वो टूरिस्ट और जगह। दूसरी तरफ कुमाऊं की हाँ सुंदर घाटियां हैं, हाँ जो एडवेंचर टूरिज्म है, बिल्कुल बिल्कुल। एडवेंचर हाँ सही बात। टूर के लिए, हाँ हाँ स्पोर्ट्स के लिए, बिल्कुल एडवेंचर बिल्कुल। स्पोर्ट्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वही और मतलब ये हमारा कि आप ये चाहते थे कि जो उत्तराखंड की जो समृद्धि है हाँ कि वहाँ जो विकास होगा तो उसी से आ जाएगी और आपको दूसरे राज्यों पर या केंद्र पे निर्भर होने की जरूरत भाई नहीं है। हमारे पास तो टूरिज्म हाँ और इलेक्ट्रिक इतने सोर्स थे हाँ कि हमें तो आत्मनिर्भर, ये तो एक इतना बढ़िया धार्मिक पर्यटन बिल्कुल था। बिल्कुल। जो केदारनाथ जाता, जो बद्रीनाथ जाता, हाँ। वो गैरसैंण भी जरूर जाता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसको अनिवार्य हो जाता। सही बात है, सही वो बात हमारे नैनीताल जाता। तो इसलिए हमारा मानना था कि गैरसैंण जो बीचों बीच में है है। हाँ हाँ पूरे राज्य की, हाँ। वहाँ पर स्थापना हो, हाँ। फिर पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, बिल्कुल। ताकि विकास उसके नजदीक जा सके हाँ हाँ और वहाँ विकसित हो। हाँ। हमारी एक एक टुकड़े की कीमत हो, हाँ हाँ और हम जो उत्तराखंडी जो प्रवास के दौरान रहे, हाँ। वहाँ रह सकें, वहाँ बस सकें, हाँ। सरकार हमारी व्यवस्था करे, ये हमारा मानना था। इसलिए गैरसैंण को हम राजधानी चाहते हैं। ठीक है। आंदोलन के जो बाद है राज्य में, या बिल्कुल हमारी जो जो चाहते थे हम, हमारी जो आकांक्षाओं का जो राज्य, वो तो हमें नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला, अब जो आंदोलनकारी जो असल में जो आंदोलनकारी थे उसमें, तो क्या आपको किसी भी प्रकार की सरकार से कोई सहायता मिली या कोई पेंशन वगैरह या कुछ ऐसा कुछ मिला आपको? नहीं, सरकार के पास कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है। अच्छा। हाँ, इन्होंने उत्तराखंड में लोगों को दिए हैं। हाँ। और वो भी चिन्हितकरण का, वो भी गलत तरीके से। जो कल के पैदा हुए लोग हैं, वहाँ उनको तक इन्होंने सर्टिफिकेट दे रखे हैं। बिल्कुल। मुझे या मेरे दिल्ली के बहुत साथियों को हाँ हाँ हमें चिन्हित ही नहीं किया गया। हाँ हाँ, यहाँ तक कि हरीश रावत जी ने एक एसडीएम को बुला करके इन्हीं यहाँ चिन्हीकरण की बात रखी थी। हाँ। लेकिन उनके हारने के बाद वो चीजें भी सरकार ने ठंडे बस्ते में चली गई। ठंडे बस्ते में से चली गई, और आंदोलनकारियों को कोई फायदा नहीं मिला। और ये मेरा मानना है कि यदि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करके और ये पूरे प्रवास के लोगों को उसमें शामिल करते, तो निश्चित है कि उत्तराखंड के विकास की नई दिशा बिल्कुल बिल्कुल बनती, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है साईं जी, आपने अपने विचार रखे, अपनी जो संघर्ष जो आपने किया आंदोलन का, वो सब बात रखी, उसके लिए आपका धन्यवाद, और आशा है कि हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।